So have you all gone through the last lecture? Yes, ma'am. Anyone, any doubt? No, ma'am. Okay, so moving on further, our next topic is in data and information. So guys, what's data? What is data? Hanji, anyone? मैम एक बार आप दोबारा बोलना, क्या पूछ रहे हो? वॉइस क्लियर नहीं थी। ओके बेटा जी, मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? अभी वॉइस क्लियर है सभी को? No, डेटा ma'am. इज लाइक इंफॉर्मेशन। हाँ जी। हम डेटा जो भी हम कंप्यूटर में डालते हैं उसको देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देता है, मतलब वो डेटा बन जाता है। कहने का मतलब हम उसको डेटा बोलते हैं फिर, जो भी ओके, हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है जी, जो उसको हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं दैट इज डेटा। एनीवन एल्स? किसी को कुछ और ऐड ऑन करना हो? मैम, स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिनको कलेक्ट करके हम पूरा एक ऑब्जर्वेशन तैयार करते हैं उसको डाटा बोलते हैं। अच्छा जी। एनीवन एल्स? ओके, लेट्स कंटिन्यू। कि डेटा क्या है बेटा जी? डेटा क्या है? रॉ, RAW, रॉ फिगर, फैक्ट्स, इन रॉ फिगर एंड फैक्ट्स, और वी कैन से दैट कि कलेक्शन है किसकी? रॉ फिगर की, फैक्ट्स की। ठीक है जी, इन सब की क्या है? कलेक्शन है। कंसेप्ट्स की, इंस्ट्रक्शन की, जिसको हम किस लिए यूज कर सकते हैं? कम्युनिकेशन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए। अब प्रोसेसिंग चाहे ह्यूमन बीइंग करे या इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दैट इज आवर सिस्टम्स, कंप्यूटर सिस्टम हो, ये करे, वो डेटा है। क्लियर है? डेटा क्या है कि रॉ फिगर और फैक्ट्स का कलेक्शन है। हमें क्या है? फिगर और फैक्ट्स इकट्ठे करें। जरूरी नहीं है ऑनलाइन जाके करें, मैन्युअली भी कर सकते हैं। सर्वेज करते हैं जो हम, उससे क्या है? डेटा ही तो इकट्ठा कर रहे हैं कि एक रफ आइडिया देख रहे हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर पेन है, मैंने मार्केट में न्यू पेन इंट्रोड्यूस किया है, सो आई विल सी कि मेरे पेन के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है मार्केट में, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है जी, मेरे को और क्या उसके अंदर अपडेशंस करनी पड़ेगी ताकि जो मेरी सेल्स हैं वो ज्यादा हो। ठीक है बेटा जी। सो ये कैसे होगा? पेन बनाया, इंट्रोड्यूस करा, एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड कलेक्टिंग ऑल द डेटा, सर्वेज के थ्रू या फिर एनी अनदर मीडियम, फीडबैक और रिस्पॉन्स काइंड ऑफ। मैं अपना क्या है? डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब डेटा को कलेक्ट कर लिया। डेटा कलेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं मैं कंप्यूटर में ही फीड कर रही हूँ, अपने लिए भी तो यूज कर रही। ये चीज मैंने किस लिए करी? खुद के लिए। देन आई ऑब्जर्व कि हाँ भाई, मान लो 10 बच्चों ने मेरे को रिस्पॉन्स दिया, 10 में से 8 बच्चे कह रहे हैं कि इसकी जो इंक है ना वो फ्लो होती है, बैक मारता है थोड़े टाइम के बाद। या वी कैन से दैट कि भाई टेम्परेचर जैसे हीट बढ़ता है, ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो ये बैक फ्लो करने लग जाता है। सो आई नीड टू वर्क ऑन दैट। सो दिस इज व्हाट, सबका मैंने डेटा लिया। किसी ने कहा कि ठीक है, किसी ने कहा कि भी इनिशियली ठीक है, बाद में जाके खराब हो जाता है, किसी ने कहा कि भाई चलता स्मूथ है, बेशक बैक फ्लो करता है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर रॉ फिगर एंड फैक्ट्स, जिनको मैंने क्या किया? इकट्ठा किया अपने पास। इकट्ठा करने के बाद मैंने ऑब्जर्वेशन की कि भी हाँ, दिस दीज पॉइंट्स नीड टू बी कंसीडर्ड। और ये पॉइंट्स से ज्यादा, इन पॉइंट्स से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इन पॉइंट्स को मुझे ठीक करना ही है हर हाल में। आई मेक माई चार्ट, माई ऑब्जर्वेशन, एंड देन उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रही हूँ? अपनी प्रोसेसिंग कर रही है, यानी अपना काम कर रही हूँ। दैट में भी मैं चाहे वो खुद, चाहे वो इंसान कर रहा है, चाहे वो मशीन कर रहा है। दैट मीन्स ये डेटा जो है हमने कलेक्ट किया, दैट इज मैनुअली, वी डिड सर्वे, हमने मैनुअली कनेक्ट करा। ठीक है, मैनुअली हम सारी चीजें कर रहे हैं, तब भी वो उसको हम डाटा कहेंगे। अगर मैनुअली की जगह हम मशीन के अंदर अगर कोई अपना डाटा डाल रहे हैं कि भाई उसने ये दिया, उसने वो दिया, लाइक सर्वेस की हमने, एक बच्चे का रिस्पांस ये रहा, सेकंड बच्चे का रिस्पांस वो रहा, थर्ड का ये रहा, व्हाट इज द कंक्लूजन, डिसीजन निकाला।
ठीक है जी, ठीक है जी, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए, देन उससे विल गेट अ आइडिया। सो वहां से प्रोसेसिंग हो रही है या इंसान प्रोसेसिंग कर रहा है, डजंट मैटर। द ऑल थिंग मैटर्स इज दैट डेटा किसको कहते हैं, डेटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फिगर एंड फैक्ट्स, चाहे कंसेप्ट्स हो। किस लिए, कम्युनिकेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए कैसे बेटा जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लाइक वी हैव सीन कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो जब जाते हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी कहीं किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं या कहीं स्टेट वाइज देख लो जाते हैं, तो पहले वहां का सारा जो डेटा है ना वो पढ़ के, वहां की हिस्ट्री पढ़ के, देन ही गोज ओवर देयर एंड देन वहां जाके वो उनके बारे में, इन स्पाइट ऑफ टॉकिंग हिमसेल्फ, उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रीटिंग्स मेथड, हमारे यहाँ पे नमस्ते का कल्चर है, बट फॉरेन में नमस्ते का कल्चर नहीं है, आइदर हैंडशेक और हाय हेलो समथिंग लाइक दैट, ये चीजें हैं। तो ही फॉलो दोज थिंग्स भी, ठीक है। नमस्ते को वो ये नहीं है वो अपनी चीज को छोड़ देते हैं, he keep all those things but also follow the other rituals, other criterias of other states or cities, or we can say that countries, and उनको follow करते हैं। एंड देन वो वहां की क्वालिटी बताते कि आपके यहाँ ये है, आपके वहां वो है, आपके यहाँ ऐसे है, एंड देन ही कम्युनिकेट। एंड देन उसके बाद क्या है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि भाई मेरा यहाँ आने का मोटिव क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। सो दैट मीन्स व्हाट, उन्होंने कहीं ना कहीं से डेटा कलेक्ट करा है ना कि इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, इनकी हिस्ट्री क्या रही है, वही कलेक्ट करा है। देन उन्होंने प्रोसेस करा कि हाँ भाई इनमें से ये जो चीजें हैं ना ये मेजर फैक्टर है, इनको बोलूंगा, इनको इफ आई कन्वे तो क्या होगा, पब्लिक मेरे से ज्यादा कनेक्ट होगी, और कि मेरी स्पीच क्या है ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी, ज्यादा असरदार होगी, ज्यादा लंबे तक क्या सबको याद रहेगी, एंड बिल्ड अ मोर स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बिटवीन द ऑडियंस एंड बिटवीन। तो इन दिस वे कम्युनिकेशन की वे में हम डाटा को ऐसे यूज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा जी आपको, चाहे ह्यूमन हो चाहे मशीन हो, नो मैटर्स, डेटा क्या है, हमें जो रॉ फिगर फैक्ट्स मिल रहे हैं इधर उधर से कलेक्ट करके सारी चीजें, दैट इज डेटा। क्लियर एवरीवन? ठीक है जी। अब डेटा को हम किस किस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स मींस ए बी सी डी ए टू जेड अल्फाबेट्स, numbers, digits, that is from 0 to 9, special characters that can be plus, minus, multiply, division, question mark, exclamatory sign, at the rate, and many more. So this is all about data कि data होता क्या है। क्लियर है बेटा जी? अब नेक्स्ट थिंग इज मूविंग ऑन, जब भी हम डेटा को प्रोसेस करेंगे, मींस डेटा के ऊपर हम काम करेंगे, या फिर हम डेटा को क्लासिफाई और ऑर्गेनाइज करेंगे, या तो क्लासिफाई कर रहे हैं या उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट सम वैल्यूएबल मीनिंगफुल थिंग आउट ऑफ दैट, सो उसको हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स कि डेटा में से मतलब निकाल रहे हैं हम, उसमें से जानकारी निकाल रहे हैं। ठीक है जी, उसको चाहे ऑर्गेनाइज करके, चाहे उसको क्लासिफाई करके, या उसके ऊपर प्रोसेस करके, बाय एनी ऑफ दीज मीन्स हम क्या है उसमें से मीनिंगफुल, जो मीनिंगफुलनेस है उसको निकाल रहे हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर की बुक उठाना, आप कंप्यूटर की डेफिनेशन देखना वहां पे, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरीथिंग, लास्ट सेम में हमने पढ़ी है ये सब चीजें। तो वहां पे है ना आपको क्या मिलेगा, एक पूरे पेज में पहले इंट्रोडक्शन, देन उसकी एवोल्यूशन, देन जाके कहीं कंप्यूटर की डेफिनेशन, ऐसे है। बट आप इतना सब पढ़ते हो, दैट इज ऑल डेटा, आपने इतना सब पढ़ा, आपसे क्लास में क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज कंप्यूटर, आप सिंपली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनपुट लेती है, उस पर प्रोसेसिंग करके गिव्स अस आउटपुट। आपने 2 पेजेस पढ़े, एंड इन 2 पेजेस को यू जस्ट समराइज्ड इन 2 लाइंस कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनपुट लेगी, उसको प्रोसेस करेगी, एंड देन आउटपुट देगी। इन चीजों में आपने उसको जस्ट समराइज कर दिया। सो व्हाट इज दिस इज इंफॉर्मेशन। आपने डेटा उठाया, डेटा में से उस चीज को समझा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ये चीजें हैं, ठीक है, उसको समझा, दैट मीन्स उसके ऊपर यू डिड प्रोसेसिंग। ठीक है जी, प्रोसेसिंग करा, एंड देन उसमें से मीनिंगफुल चीजें क्या निकाली कि कंप्यूटर की एक्चुअल
एक्चुअल कंप्यूटर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ये सारा जो हमने चीजें पढ़ी हैं, 2 पेज पढ़े, वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर इनपुट के ऊपर एंड गिव्स अस द आउटकम, दैट इज अ कंप्यूटर। क्लियर है बेटा जी? और इस चीज को हम क्या कहते हैं, डाटा की प्रोसेसिंग हो रही है या हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मीनिंगफुलनेस निकालने के लिए, दैट इज इंफॉर्मेशन। क्लियर एवरीवन? यस मैम। हाँ जी। अब इंफॉर्मेशन, ओके बेटा जी, अब इंफॉर्मेशन जरूरी किस लिए है? इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू मेक डिसीजंस एंड उन डिसीजंस के रिगार्डिंग व्हाट वी कैन मेक एप्रोप्रिएट एक्शंस। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, आई एम सेइंग दैट कि हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी भी ब्रेक हो रही है बेटा जी? यस मैम। Okay, so okay, so what? Just wait 1 minute. And now is it breaking? Okay, am I audible to you guys? नो मैम। Okay, no forward. Am I not audible or my voice is not breaking? हाँ जी. So why we require information? That is for the purpose so that in the near future or ongoing scenario we can take actions and we can make डिसीजन ले सके एंड देन एप्रोप्रिएट हम एक्शंस कर सके। इन चीजों के लिए हमें किस लिए चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है जी। इफ यू डोंट हैव द इंफॉर्मेशन, हमें पूरा क्लियर कट नहीं पता है कि भाई ये चीज है क्या जिसके साथ हमें डील करना, हाउ वी आर एबल टू मेक डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लाइंट्स हैं आपके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप उसके प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करोगे या कैसे उसको मार्केट में लॉन्च करोगे? यू आर नॉट एबल टू डू। मार्केटिंग कर रहे हो, आपको बोला भी सर्फ के पैकेट के, आप वो सर्फ एक्सेल है उसका जाके है आपको मार्केटिंग करनी है, बट आपको यही नहीं पता होगा वो सर्फ करता क्या है। ठीक है जी। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर डिटर्जेंट्स दैट मे बी लिक्विड और इन द सॉलिड फॉर्म। अगर आपको ये चीज नहीं पता होगी, उसकी फुल फ्लैश नॉलेज नहीं होगी, सो हाउ विल यू बी एबल टू डिफरेंशिएट दैट थिंग? नहीं कर पाओगे आप, यू विल लैक इन दैट, पीछे रह जाओगे, फेल हो जाओगे, या तो एक भी पैकेट नहीं जाएगा, हो सकता है एक आधा गलती से चला जाए, दैट्स द थिंग। हाँ जी। ना अब क्या है, डिसीजन जो है वो भी क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। और एक इंफॉर्मेशन हेल्पफुल और यूजफुल तभी है, फर्स्ट थिंग क्या है कि वो टाइमली अवेलेबल है, मतलब मेरे को उसकी आज जरूरत है तो इंफॉर्मेशन मेरे पास आज ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कल मेरे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके आ रही है या मैं डाटा में से कल इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ, नहीं जी, मेरे को आज रिक्वायरमेंट है, मेरी डेडलाइन आज है, तो आज ही मेरे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन ओनली इट इज हेल्पफुल, जिससे हम क्या है मीनिंगफुल डिसीजंस। ऐसे ऐसे डिसीजन तो हम नॉर्मली भी ले सकते हैं डाटा से, बिना डाटा के भी, बट मीनिंगफुल डिसीजंस आर ओनली हेल्पफुल। ठीक है जी। सेकेंड थिंग क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर इनएक्यूरेट होगी तो डिसीजन इनएक्यूरेट होगा एंड देन हमारा जो सारा काम है वो गलत हो जाएगा। सो नल एंड वॉइड सिनेरियो विल गो ओवर देयर, करने ना करने का कुछ फायदा नहीं। एंड अनदर थिंग इज कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। अगर इनकम्प्लीट होगी तो कहीं ना कहीं वी विल लैक इन मेकिंग आवर डिसीजंस, वी विल लैक इन मेकिंग आवर terms and condition or the products whatever we are dealing with, and we will lack, all in all क्या होगा, हम ही fail हो जाएंगे by the end of the day, so this is information. Clear everyone? यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट इज आवर डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, कि भाई डेटा प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है जी। प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्डरिंग ऑफ डेटा।
डेटा को स्ट्रक्चर देंगे, रीवर्ड यूज किया तो दोबारा स्ट्रक्चर देंगे या उसको दोबारा ऑर्डर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी क्लास, आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद मैम ने बोला आपको कि भाई आप जो फर्स्ट बेंच पे बच्चे बैठे हैं अपनी अपनी पूरी लाइन के पेपर्स कलेक्ट कर लो। तो आप इनिशियली क्या करते हो, जो बच्चा आगे पीछे बैठा जैसे बैठा सबके पेपर्स ले लिए, दैट इज आपने डेटा कलेक्ट करा। देन उसके बाद क्या किया आपने, उनको रोल नंबर्स वाइज अरेंज करा। ठीक है जी, सो दैट इज डेटा प्रोसेसिंग की। आप उसको पहले तो कलेक्ट कर लिया एक स्ट्रक्चर में, उससे आपने उसको रख लिया कि भाई ठीक है, दिस इज माय फोल्डर, दिस इज माय फाइल या दिस इज माय कॉपी, अब मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया, दैट इज योर स्ट्रक्चर। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे सब बच्चों के पेपर्स कलेक्ट कर लिए। एंड देन आप क्या कर रहे हो, उन सबको रोल नंबर वाइज अरेंज कर रहे हो। दोबारा ही तो अरेंजमेंट हो रही है ना, एक बार तो आपने सबके लिए तब था, उसके बाद दोबारा आप क्या कर रहे हो, रोल नंबर वाइज उनको लगा रहे हो, दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग। और वी कैन से दैट कि रीऑर्गेनाइज कर रहे हो आप उसको, रीऑर्डर कर रहे हो कि दोबारा ऑर्डर में लगा रहे हो। सो दिस थिंग इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। इसको हमने क्या कहा, प्रोसेसिंग। अब चाहे इंसान इस चीज को कर रहा है, फिर अब जैसे हमने एग्जांपल लिया उसमें आप खुद कर रहे थे यानी ह्यूमन बीइंग कर रहा था, या इस चीज को अगर मशीन के अंदर डेटा डाल रहे हैं, मशीन को हमने जो काम बोला है कि उसको बोला भाई इस टाइप का डेटा आएगा तो आपको ऐसे ऐसे मैनेज करना है, ऐसे ऐसे काम करना है, उसको बता रखा हमने। अगर वो प्रोसेसिंग कर रहा है मशीन, तब भी डेटा प्रोसेसिंग कहेंगे। हम कर रहे हैं तब भी वो चीज डेटा प्रोसेसिंग ही है, क्योंकि काम किसके ऊपर हो रहा है, डेटा के ऊपर, आइदर बाय ह्यूमंस और बाय मशीन, वो मैटर नहीं करता है। क्लियर है आप सभी को इतना? हाँ जी बेटा, क्लियर है आप सभी को ये? मैम ये पॉइंट एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, हमारा पॉइंट दैट इज डेटा प्रोसेसिंग। मैंने एग्जांपल दिया था कि लाइक क्लास में आपका टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी है कि बेटा जो जो फर्स्ट बेंच पे बच्चे बैठे हैं ना, अपनी पूरी लाइन के पेपर्स कलेक्ट कर लो। ठीक है जी, आप क्या करोगे, पेपर कलेक्ट करोगे। कोई आपका फ्रेंड होगा, उसका थोड़ा बहुत रहता होगा तो उसका छोड़ दोगे भाई कि इतने में पूरी लाइन के कलेक्ट कर रहा हूँ, आप इतने कर लो, एंड में तेरा ले लूंगा। ये सिनेरियो ये रहता है, थोड़ा सा फेवर हम करते हैं। सो दैट इज व्हाट आपने सबने क्या किया, जो पेपर है दैट इज डेटा। टीचर ने क्या इंस्ट्रक्शन दी, यू नीड टू कलेक्ट द पेपर ऑफ योर रो। आपको अपनी रो के पेपर कलेक्ट करने, अपनी लाइन की क्या है, पेपर कलेक्ट करने। सो दैट मीन्स आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो वहां से आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। आपने डेटा को क्या किया, कलेक्ट करा, डेटा आपने कलेक्ट करा, उसके बाद है आपको बोला गया पेपर जो है वो आपको रोल नंबर वाइज अरेंज करके देन यू नीड टू सबमिट टू द टीचर। आप क्या करोगे, पेपर आपने सभी के लिए लिए, उसके बाद आप उनको क्या कर रहे हो, ऑर्डर में लगा रहे हो, इन ऑर्डर ऑफ रोल नंबर, दोबारा अरेंज कर रहे हो। सो दिस थिंग जब दोबारा कर रहे हो ना, दोबारा उसको अरेंज कर रहे हो, दोबारा ऑर्डर में लगा रहे हो, और वी कैन से दैट कि उसको एक स्ट्रक्चर में, दोबारा स्ट्रक्चर में दे रहे हो। दैट मीन स्ट्रक्चर तो हमारा डिफाइंड था कि भी कॉपीज हैं, पेजेस हैं सभी के, बट अब उनको आगे पीछे कर रहे हो। अब पहले तो आपने कैसे भी उठा लिए थे, ठीक है, बट नाउ हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक ऑर्डर में उसको दोबारा अरेंज कर रहे हैं। दैट मीन्स कौन सा ऑर्डर यूज किया हमने, हमने ऑर्डर यूज किया कि रोल नंबर वाइज हमें मैनेज करना है, रोल नंबर वाइज हमें क्या है, पेपर्स को अरेंज करना है, अटैच करना है एक दूसरे के साथ। दैट इज व्हाट, उसको हमने क्या बोला, दैट इज क्या है, वो क्या है, प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग मैटर नहीं करता ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं या मशीन कर रही है, प्रोसेसिंग कोई भी करे, काम तो हमारा डेटा के ऊपर हो रहा है। दैट मीन्स कि प्रोसेसिंग क्या है, कि किसी भी हम अपने डेटा को क्या कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, दैट में भी एक ह्यूमन करे, पीपल करे और मशीन करे, उसकी यूजफुल और उसका पर्पस निकालने के लिए, दैट इज डेटा प्रोसेस। क्लियर है बेटा जी आपको ये अब? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट थिंग इज कि डेटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स है, एज वी नो, इनपुट देन प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेस कैसे होता है, पहले तो आएगा इनपुट, इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग हमें क्या देती है, आउटपुट। इनपुट इज व्हाट, एट इनपुट क्या होता है, जब भी हमने कोई इनपुट दिया, इनपुट मींस कोई कमांड हुई, इंस्ट्रक्शन हुई, और वी कैन से दैट कोई क्या कह सकते हैं, मल्टीपल कमांड्स हुई, एनीथिंग, उसको हमने क्या किया, इनपुट सिस्टम को दिया।
फिर अभी सिस्टम की बात करते, सिस्टम को दे, अब सिस्टम का काम है उसने इनपुट को लिया, अब इनपुट लेने के लिए क्या करेगा, वो उस डेटा को प्रिपेयर करेगा, डेटा को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा प्रोसेसिंग के लिए, ये इनपुट का काम है। दैट मीन्स कि जैसे मैंने आपको ऑर्डर दिया था कि बेटा जी आपको अपनी अपनी लाइन के सभी बच्चों की क्या करनी है, पेपर कलेक्ट करना, दैट इज द इनपुट, मैंने इनपुट दिया, आपने क्या किया, उस चीज को अपने दिमाग में स्टोर करा, एंड यू नो कि भाई जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा, जैसे ही टाइम पूरा होगा, मेरे को अपनी लाइन के सभी बच्चों के क्या है, पेपर्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है जी, पहली चीज तो ये, तो आप क्या करोगे, पेपर कलेक्ट करने, दैट मीन्स आप डेटा को रेडी कर रहे हो प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेसिंग, फिर उसके बाद क्या थी कि पेपर कलेक्ट करने के बाद आप मेरे को इनको क्लास रोल नंबर वाइज लगा के सबमिट करोगे। ठीक है, सो दैट इज प्रोसेसिंग। और आउटपुट क्या था कि मेरे पास पेपर रोल नंबर वाइज लग के आ चुके हैं, दैट इज आउटपुट। सो इनपुट का काम क्या है यहाँ पर कि उसको डेटा को रेडी करना है प्रोसेसिंग के लिए। क्लियर है बेटा जी? प्रोसेसिंग अभी हमने डिस्कस करा कि प्रोसेसिंग क्या होता है, काम से हम क्या करेंगे, यूजफुल मीनिंगफुल वैल्यूज जनरेट करेंगे, डेटा से हम क्या करेंगे, यूजफुल मीनिंगफुल वैल्यूज जो है जनरेट करेंगे। दैट इज, आपने क्या किया, उनको ऑर्डर, उनका चाहे ऑर्डर चेंज करके, चाहे स्ट्रक्चर चेंज करके, बाय एनी मीन्स आपने पेपर्स कलेक्ट कर लिए एंड देन यू सबमिटेड इट टू मी। आउटपुट में क्या रहेंगे कि जो प्रोसेस्ड डेटा है, जो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो डेटा प्रोसेस हुआ है, प्रोसेस होने के बाद जो आउटकम आया है, जो रिजल्ट आया है, दैट इज आउटपुट, एंड वो आपने मेरे को क्या किया, सबमिट किया है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। हाँ जी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि भाई इंफॉर्मेशन की हमारी 4 टाइप्स होती है बेटा जी। दैट इज factual information, analytical information, subjective information and objective information. देखते हैं informations क्या है। factual information क्या है, जो सिर्फ facts के साथ डील करेगी, that means उसको डिटेल से मतलब नहीं है, उसको क्या चाहिए, सिर्फ facts चाहिए। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा उसको लंबी लंबी, हम बोलते हैं ना कि भाई एक तो ब्रीफ में आंसर दीजिए, एक होता है डिटेल्ड आंसर। जो ब्रीफ आंसर वाली चीज है ना, दैट इज फैक्चुअल, दैट इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी भी डिस्कस्ड कि व्हाट इज कंप्यूटर, एक तो ये चीज आपके पास है 2 नंबर में, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में अटेंड करना है। सो आप सिंपल लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जी, इनपुट आउटपुट पे काम करता है, उठा के इतना इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग का डायग्राम बना दोगे, ठीक है, आपको 2 नंबर में। बट अगर यही चीज आपसे 5 से 10 नंबर में पूछी जाए तो आप क्या करोगे, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐड कर दोगे, उसकी एप्लीकेशंस भी ऐड कर दोगे, यूजेस भी ऐड कर दोगे, डिसएडवांटेजेस भी ऐड कर दोगे इन ऑर्डर टू गेन द मार्क्स। हो सकता है भाई ठीक है, अगर ज्यादा का ही है लाइक 16 नंबर में आ जाते तो आप जनरेशन ही बता दो कि फर्स्ट जनरेशन में ये हुआ था, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। सो दैट मीन्स व्हाट, कि आप उसके डिटेल में घुस रहे हो। फैक्चुअल में क्या है भाई, जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जहां से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये चीज क्या है, दैट कम्स अंडर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। कि हाँ व्हाट इज कंप्यूटर, 2 नंबर में आया है, वी नीड टू राइट जस्ट बेसिक थिंग्स कि जिससे पता लग जाए कि हाँ हाँ वी नो व्हाट इज कंप्यूटर। क्लियर है आपको? इतना डेप्थ में नहीं जाओगे, आंसर विल रिमेन शॉर्ट एंड ब्रीफ एंड प्रिसाइज, प्रिसाइज मस्ट है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। क्लियर है बेटा जी? यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट इज एनालिटिकल इंफॉर्मेशन, एज नेम सजेस्ट एनालिटिकल। एनालिटिकल मीन्स कि भाई कुछ ना कुछ काम हुआ है ना, कुछ हमें आउटकम मिला है, मीनिंगफुल आउटकम मिला है। फॉर एग्जाम्पल कि जो हमारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी, हमने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोसेसिंग करी है, वहां से हमने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे क्या किया है, प्रोसेसिंग करी, एंड वहां से हमने देखा है कि भाई ये क्या इम्प्लाइज करती है, इसका मतलब क्या है। ठीक है जी, दैट कम्स अंडर एनालिटिकल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं कि एक कोई रूट है हमारा, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने होते हैं और किस टाइम पे होते हैं। दैट मीन्स बाय मिडनाइट यहाँ पे मान लो 50 एक्सीडेंट होते हैं, सो वी विल डिक्लेयर दैट रोड कि भैया आप रात को यहाँ नहीं ट्रैवल करोगे। ठीक है, दिन में यू आर एबल, यू आर फ्री टू गो, यहाँ से यू कैन क्रॉस दिस एरिया, बट रात को
by the end of this time you are not allowed to enter this road. So ये चीज हम कैसे कर रहे हैं, वहां से हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी ना पहले। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या हमने कलेक्ट की कि भाई इस टाइम एक्सीडेंट हुआ, इस टाइम एक्सीडेंट हुआ, इस टाइम एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, दीज आर ऑल डिटेल्स। जिसके साथ हमने क्या किया, कोई डीलिंग नहीं की, वी जस्ट नोटेड द टाइम कि इस टाइम एक्सीडेंट हो रहा है, इस टाइम हो रहा है, इस टाइम हो रहा है, ठीक है जी। देन उसके ऊपर हमने प्रोसेसिंग के करिए कि भाई अच्छा जी दिस इज द कॉमन टाइम पीरियड जिसके अंदर सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एंड उस पर प्रोसेसिंग करके हमने आउटकम निकाला है, दैट इज कि भाई आप इस टाइम के बीच में बिटवीन द इंटरवल, दिस टाइम इंटरवल यू वांट गो और यू वांट यूज दिस रूट। ये हमने क्या वहां पे बोर्ड लगा दिया है, साइनेज लगा दी है कि दिस रोड इज डेंजरस, you can't use this road after 8 PM, 9 PM, 5 PM, 6 PM, जो भी हमारी टाइम ड्यूरेशन है। क्लियर है आपको बेटा इतना? यस मैम। हाँ जी, यस मैम। ओके। Next is our subjective information. Subjective information is the information from one point of view only. That means कि एक point of view से बताएंगे। For example, if we are discussing something in the sense कि कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा है, as we started कि भाई स्टार्टिंग में मैंने पूछा था डेटा क्या होता है, so one girl responded something, another girl responded something, and then I responded something. That means कि हमारे पास 3 व्यू पॉइंट थे, एक बच्ची ने कुछ बताया, दूसरी ने कुछ बताया, तीसरे ने कुछ बताया, ठीक है जी। सो अगर हम क्या है एक व्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं, दैट इज सब्जेक्टिव। दैट मीन्स कि मैं सिर्फ अपनी अपनी ही बात कर रही हूँ कि भाई दिस इज द थिंग, दैट इज द थिंग, ब्ला 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 ब्ला, दैट इज सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी बुक्स हैं, वो एक बंदे ने लिखी है तो उसकी जो नॉलेज है, जो उसके थॉट्स है, जो उसके व्यू ऑफ ओपिनियन है, उसने अकॉर्डिंगली चीजों को क्या कर रखा है, लिख रखा है। उसने उन थ्योरीज को अप्लाई किया, उनसे रिजल्टेंट निकाला, एंड देन उनको क्या किया, उसने रिटन डाउन कर दिया इन फॉर्म ऑफ बुक और थीसिस। यही किया ना, दैट इज सब्जेक्टिव। वन व्यू पॉइंट इसके अंदर चलेगा। क्लियर है बेटा जी आपको ये सब्जेक्टिव? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल दूसरा इसका एग्जाम्पल एक और है, लाइक हम कोई मूवीज देखते हैं, कोई कहता है कि नहीं दिस इज अ ग्रेट मूवी, ठीक है जी, कोई कहता है नहीं यार ठीक थी, उसने ना फालतू की एक्टिंग, ओवर एक्टिंग कर रखी। सो दिस इज व्हाट, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट है, सो दिस इज व्हाट सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। हाँ जी, नेक्स्ट और वी कैन से लास्ट इज ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हमने पढ़ा कि एक व्यू पॉइंट चलेगा, ऑब्जेक्टिव में हमारे मल्टीपल व्यू पॉइंट्स चलेंगे, दैट मीन एक से ज्यादा व्यू पॉइंट्स वी विल कैरी ऑन, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या करते हैं, मूवी के रिव्यूज हैं, लाइक बोलते पीपल्स चॉइस ने इसको क्या 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं, तो समथिंग लाइक दैट क्या किया, हम रेटिंग्स दिलवाई अलग अलग से, या और वी कैन से दैट कि हमारे एप्स हैं, प्ले स्टोर पे जो आप जाते हो तो वहां है ना कोई आपने ऐप सर्च करी, फॉर एग्जाम्पल जूम सर्च करते हो तो 2-3 एप्स दिखा देते हैं, जूम दिखाएंगे, जूम से रिलेटेड भी एप्स दिखाएंगे जो मींस सेम पर्पस सर्व करते हैं, ठीक है जी। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जैसे कि स्वाइप हुई और ड्यूओ हुआ सॉरी, इन चीजों को भी क्या है सर्व करता है, तो उनको भी दिखाएगा, साथ में वो रेटिंग भी दिखाते हैं, किसी की 4 है, किसी की 4.5 है, 4.9 है, 4.1 है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। सो दैट आर दोज रिव्यूज आर व्हाट, दोज आर ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो एक बंदे के नहीं, उन्होंने बहुत सारे बंदों ने क्या है अपने अपने रिव्यूज डाले हैं, रेटिंग करी है, एंड उनका ऑन एवरेज वो हमें वहां पे शो करता है। क्लियर है बेटा जी आपको इतना? यस। हाँ जी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट थिंग इज कि हमें इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है, रिसोर्सेज कौन से हैं हमारे इंफॉर्मेशन की, बुक्स से मिलती है, एंड वी कैन से दैट ई बुक्स से, यानी ऑनलाइन जो हमें बुक्स मिलती है दोज आर ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हो गई, वहां से हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। बुक्स कैन बी डिक्शनरी हो सकती है, हैंडबुक हो सकती है, एनसाइक्लोपीडिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा जी। न्यूज़पेपर से मिलती है, मैगजीन से मिलती है, वेबसाइट से मिलती है,
वीडियोस से मिलती हैं, रिपोर्ट्स से मिलती हैं, थीसिस से या फिर डिसर्टेशन से, इन सब से हमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है। ये हमारे क्या है? डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज है फ्रॉम वेयर वी गैदर और वी कैन हैव इंफॉर्मेशन। क्लियर एवरीवन? यस मैम। हाँ जी। Yes, ma'am. Okay, so any doubt till now? No, ma'am. Okay, so go through No, ma'am. once. Okay, beta. So go through once and we will have our doubts tomorrow regarding our topic. And have a nice day, class. Have a nice day.